आपका वीडियो एडिटिंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और आप समझती हैं कि आप इंटरनेशनल मार्केट में जाके आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसका जो फर्स्ट तरीका ये होता है कि आप जो है ना क्या करते हैं कि अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं। आपकी अपनी एक पर्सनल वेबसाइट होनी चाहिए। अगर वेबसाइट नहीं है तो आपकी कम से कम सोशल मीडिया की जो प्रेजेंस है उससे जाहिर हो कि ये बंदा ऑलरेडी काम कर रहा है। उसके बाद आप फाइवर पे जाएं। फाइवर पे प्रोफाइल बनाने का बहुत आसान तरीका है। आपने साइन अप करना है, जस्ट अपनी इंफॉर्मेशन देनी है और गिग्स बनानी है। उसमें अब गिग बनाने का जो तरीकेकार है वो आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। इसके अलावा अपने कंपटीटर्स जो हैं जो ये सर्विसेज ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं फाइवर पे या अपवर पे, आप उनको चेक करें कि वो उन्होंने प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज की हुई है। जी बिल्कुल, कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है। फाइवर की मार्केट इतनी सैचुरेटेड नहीं है। देखें, क्लाइंट्स आपको जो है ना, क्लाइंट्स की तादाद ज्यादा है इस वक्त भी मार्केट में। जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनकी तादाद फिर भी कम है मेरे ख्याल में। अब होता क्या है कि हम जस्ट फाइबर को लेके बैठ जाते हैं या अपवर को लेके बैठ जाते हैं। ये भी एक तरीकेकार गलत है। देखें, बहुत बड़ी मार्केट है ये फाइबर और अपवर की ये थोड़ा सा चंक है। तो आपके पास लिंक्डइन है, आपके पास सोशल मीडिया है। आपने क्लाइंट्स को हंट करना जो है ना आपको आना चाहिए। जी जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और ये जो है ना बड़ा इम्पोर्टेंट है इसको समझना। मैंने जब स्टार्ट लिया था तो अपवर्क पे मेरी प्रोफाइल थी। उस वक्त इलास होता था, इलास कन्वर्ट हो गया, अपवर्क हो गया। तो वहाँ से मुझे कुछ क्लाइंट्स मिले थे जो आज भी चल रहे हैं मेरे साथ परमानेंट। मतलब उनको तकरीबन 10-12 साल हो गए हैं, वो चल रहे हैं। लेकिन जब से मैंने फाइबर को ज्वाइन किया है, और क्योंकि फाइबर इन चीज़ों के बारे में बहुत सख्त रूल्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप फाइबर का कोई भी क्लाइंट है, आप उसको डायरेक्ट उसको लेके आते हैं तो ये रूल्स के खिलाफ है। और फाइबर इसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। अगर उसको पता चल गया तो वो आपकी अकाउंट को बैन कर सकता है। तो जब मैंने फाइबर पे स्टार्ट किया था तो मेरे साथ यही हुआ। मैं उसको नॉर्मल ले रहा था कि भाई कोई इशू नहीं होगा। लेकिन हुआ ये कि मेरी एक प्रोफाइल बैन हो गई स्टार्ट में। मतलब मुझे ना इस चीज़ का सबक हासिल हो गया कि ये काम नहीं करना, क्योंकि फाइवर बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में लचक नहीं दिखाता। तो उसके बाद मैंने फिर ये तय कर लिया कि ना मैंने कभी वीवीआर यूज़ करने हैं, ना मैंने कभी क्लाइंट्स को जो है ना बाहर लेके आना है। ठीक है, देखिए, आप अगर क्लाइंट को डायरेक्ट करते हैं, आप जो परसेंटेज दे रहे हैं फाइबर की वो आपको बच सकती है, लेकिन इसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। इसके नुकसान ये है कि फाइबर आपको सॉरी, जो आपके कस्टमर जिसको आप डायरेक्ट कर रहे हैं वो कभी भी किसी वक्त भी आपको ब्लैकमेल कर सकता है। वो ये कह सकता है कि भाई मैं जो है ना आपके कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है क्लाइंट के साथ, कोई आप प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर पाते या वो आपको पेमेंट नहीं देना चाहता, तो वो कल को कह सकता है कि भाई मैं फाइबर को रिपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपने मुझे डायरेक्ट जो है ना अप्रोच किया। तो इस तरह एक तो आप ब्लैकमेल होते रहते हैं, चाहे वो क्लाइंट कहे या ना कहे, लेकिन आपको मेंटली इस चीज़ का जो है ना सुकून नहीं होता। दूसरे नंबर पे, अगर आपका एक क्लाइंट फाइवर पे है, वो आपको एक फीडबैक देता है जब प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, वो रेटिंग जो है ना वो बड़ा मैटर करती है। वो आपके आने वाले जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए एक पहचानने का जरिया होता है कि ये बंदा ऑलरेडी काम कर रहा है और अच्छे रिव्यूज हैं। लेकिन अगर जब आप डायरेक्ट क्लाइंट को ले आएंगे तो ये चीज़ खत्म हो जाएगी। आपकी जो प्रोफाइल बिल्ड होनी होती है वो वहीं स्टक हो जाएगी। यही वजह है, अक्सर यही होता है कि जब हम कहते हैं हमारी प्रोफाइल टॉप रेटेड थी लेकिन वो डेड हो गई है, उसके पीछे इसी तरह की रीजंस होती हैं कि हम क्लाइंट्स को डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट क्लाइंट्स जब आ जाते हैं तो आपकी जो फाइबर की प्रोफाइल है वो वहीं पे स्टक हो जाती है। आपको नए ऑर्डर नहीं आते, रिपीटेड बायर्स नहीं आते। तो यहीं पे आके हमारे मसले मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप जो है ना फाइबर के क्लाइंट्स को बाहर आप लेके एज अ बिगनर आपको सब प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए। जब आप सब स्टार्ट ले रहे हो, प्लेटफॉर्म। सब प्लेटफॉर्म जो भी हम्म। आप गूगल में सर्च कर लें, टॉप 5 फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, और उन टॉप 5 पे ही आप अपनी प्रोफाइल बिल्ड करें। जरूरी नहीं है कि फाइवर से आपको रोजी मिलेगी या अपवर्क से मिलेगी या पीपल पर आवर से मिलेगी, कोई ये रूल नहीं है। ठीक है, जब मैंने स्टार्ट किया था ना तो मैंने भी मल्टीपल जो प्लेटफॉर्म है वहां पे मैंने अपना अकाउंट बनाया था। फिर ये हुआ कि जो मेरा अकाउंट ज़्यादा चलना शुरू हो गया, मेरा फोकस उस तरफ डाइवर्ट हो गया, बाकी प्रोफाइल्स जाना वो डेड हो गई। तो आपने भी ऐसे करना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी रोज़ी किस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा लिखी हुई है। हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है। कुछ लोग कहते हैं अपवर्क अच्छा है, कुछ कहते हैं फाइवर अच्छा है, कुछ कहते हैं पीपल पर आवर अच्छा है, और कुछ कहते हैं लिंक्डइन अच्छा है। तो आपने किसी एक प्लेटफॉर्म को चूज ना करें। आपके पास स्किल है, आपको आइडिया है, आपको कॉन्फिडेंस है, तो आप हर प्लेटफॉर्म को जो है ना अप्लाई ट्राई करके देखें।
कि क्या हम जब हम प्रोफाइल बनाते हैं या गिग बना के उसको छोड़ देना चाहिए, सिर्फ ऑनलाइन रहना ही काफ़ी होता है, जी। या उसके लिए कुछ करना पड़ता है? तो ये बहुत सारे लोगों को भी यही मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि वो क्या करते हैं, प्रोफाइल बना लेते हैं, गिग बना लेते हैं, और फिर वो चुप करके बैठ जाते हैं। वो ये समझते हैं कि शायद ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ऑर्डर नहीं आएंगे। आपको गिग जो है ना, वो आपको डेली बेस पे ऑप्टिमाइज करनी पड़ती है। ऑप्टिमाइज करने का मतलब ये है कि आपने डेली बेस पे उसको चेक करें, एक एक चीज चेक करें, एक एक वर्डिंग चेक करनी है आपने। और अपने कंपटीटर्स को भी जो है ना डेली बेसिस पे चेक करें कि वो क्या कर रहे हैं इस वक्त, और उनकी जो है ना प्रोफाइल किस तरह की है, और वो कौन सी पिक्चर्स यूज कर रहे हैं, किस तरह का उनका जो है ना वो मैसेज आ रहा है, उनकी प्राइसिंग क्या है, क्या वो प्राइसिंग चेंज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उनके पैकेजेस जो दे रहे हैं वो कैसे हैं। तो ये चीज़ें आपने डेली बेस पे करनी होती हैं। अगर आप एक दफ़ा करके उसको छोड़ देंगे तो वो आपकी प्रोफाइल पे कोई भी ऑर्डर नहीं आने वाला, कोई क्लाइंट नहीं आने वाला। और दूसरे नंबर पे, अगर फिर भी कोई आपको फाइवर पे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो आपने ऑनलाइन तो रहना ही है, लेकिन आपने साथ साथ बाकी प्लेटफॉर्म को भी आपने साथ साथ टाइम देना है। मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब लोगों से कि अगर सिर्फ फाइवर पे आप रहेंगे तो आपको काम नहीं मिलेगा। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत बड़ी जो है ना एक मार्केट है, जो हम जिसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। सोशल मीडिया की मार्केट है। और इसके अलावा गूगल एड्स चला सकते हैं आप, मतलब किसी भी कंट्री के किसी मखसूस इलाके को टारगेट करें, वहाँ से जो आपके रिलेटेड जो कस्टमर्स हैं उनको टारगेट करें।